नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। और हमारे साथ हर रोज एक मेहमान मौजूद होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या सही तरीका होना चाहिए अपने स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को लेकर। तो पहले तरीका आपको बताते हैं कैसे आप इस शो में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सिंबीसी आवाज के हैंडल पर #आसपास लिखकर अपने क्वेश्चन हमें भेज दीजिए। शो के दौरान भी हम सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को पिक करते हैं, साथ ही लाइव तो ये शो आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आज हमारे साथ आपके सवालों को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम क्वेरीज को शामिल करें उससे पहले मार्केट का एक क्विक रिकैप व्यूअर्स के सामने लेकर आते हैं और कल की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। और हफ्ते का आज पहला दिन था, बाजार में एक रेंज में ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी, कंसोलिडेशन था, एंड में क्लोजिंग लाल निशान में ही हुई क्योंकि क्यूज भी विदेशी बाजारों से उसी तर्ज के थे। सेंसेक्स 250 अंक गिर गया, निफ्टी भी 21 पॉइंट गिरकर बंद हुआ 18,300 के ऊपर, और दो क्लोज होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी में सिर्फ 60 पॉइंट्स का प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिला है। साथ ही अगर और पॉकेट्स देखेंगे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी थी, मिड कैप्स के शेयर्स फ्लैट थे, सेलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। मेटल, रियल्टी, आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी का मूड, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स में बिकवाली का रुझान रहा। एफआईज लगातार खरीदारी के साइड ही है, भले ही बाजार ऊपर नीचे हो। और आज के बाजार में एफआईज ने 1090 करोड़ की खरीदारी लगभग कैश मार्केट में की है। डीआईज ने मामूली बिकवाली की है 47 करोड़ के आसपास की। तो ये हैं आंकड़े एफआईज डीआईज के। हमारे साथ मानस है। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कल के लिए एक आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आउटलुक की जहां तक बात है, हालांकि आज हमें कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिला। बहुत ही एक छोटे से दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड करते रहे दिन भर। बट मेरा समझना है केवल एक पॉज है, रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं दिखते चार्ट्स पे। स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है मार्केट में और हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा मार्केट है ये। मेरा समझना है कि अगर हम कल की स्ट्रैटेजी बनानी हो तो अगर कल 18,320 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, सस्टेन करता रहे, तब बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 18,225 का स्टॉप लॉस लगाइए और मेरा समझना है कि 18,700 तक के स्तर आपको बहुत ही जल्द निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये व्यू है आपके लिए इंडेक्स पर। निफ्टी 18,300 के ऊपर हुआ बंद। लेकिन आप बिना देरी के सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जमशेदपुर से मौजूद हैं। राजेश जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, इनकी शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन जो डिटेल्स उन्होंने हमारी टीम के साथ शेयर की उसके बेसिस पे मानस की राय ले लेते हैं। मानस, अरविंद के 1000 स्टॉक्स है, 98 इनका परचेजिंग प्राइस है, 92 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 6 रुपीज का लॉस। अब ये शॉर्ट टर्म के व्यू से इन्होंने इनिशिएट की पोजीशन या इन्वेस्टमेंट है, इस पर तो क्लैरिटी नहीं है, बट टेक्निकली कैसा लग रहा है ये शेयर? देखिए, टेक्निकली तो अभी भी स्टॉक वीक लगता है। जितने बर्न मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन या 3 दिन पहले एक बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वहां पर फिर से बिकवाली देखने को मिल रही है। देखिए, अभी आपको ध्यान रखना है, अगर ये 91 के नीचे फिसला तब तो आपको यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और उस केस में शायद आपको 82 रुपए 82 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहिए, एक वीक स्ट्रक्चर है, 91 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए और कभी मौका मिले तो जरूर मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि बाउंस बैक पे निकल जाइए और खरीदारी अब केवल 102 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे। कल्पेन है हमारे साथ मुंबई से। कल्पेन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, मैंने बजाज फाइनेंस 7250 में 50 शेयर लिए हुए हैं, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? Okay. बने रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? मानस, क्या करना है? 7250 की बाइंग बजाज फाइनेंस में 50 स्टॉक्स हैं, होल्ड करें इस स्टॉक को, थोड़ा टाइम दे, या फिर निकल जाए? 224 रुपए के आसपास का नुकसान। देखिए, अगर ये एक ट्रेडिंग बेट लिया गया है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। 6950 के नीचे अगर फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो 6950 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है वो निगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। लेकिन अगर ये कहीं थोड़ी सी लंबी अवधि, अगर 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम है, तब तो मेरा समझना है कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है,
शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर 6 से 8 महीने का समय होगा तो शायद आपको 8000 के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। एक बढ़िया स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 6950 के नीचे। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ रखिए। संजय शाह हैं अहमदाबाद से। संजय, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास IRCTC के 100 शेयर है, 542 रुपीज में बाय किया हुआ है। ओके, तो अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए? Okay, लगभग 542 की buying है। 1.5 साल पहले लिया हुआ है। ठीक है, तो माना 550 की खरीदारी, 100 शेयर 750 पर IRCTC कर रहा है ट्रेड। तो नियर टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से क्या सजेशंस होंगे आपके? देखिए, अभी कुछ मंथ पहले हमने IRCTC में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। उसके बाद करीब 600 550 की रेंज में स्टॉक ने बॉटम बनाया, और फिर से अब हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास IRCTC सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इनको एक बढ़िया फायदे में बैठे हैं। मेरा समझना है कि पहला काम करना है 725 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कि ऊपर की तरफ 765 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो 820 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो IRCTC में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 740 के नीचे। 740 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 765 पार करेगा तो तेजी बढ़ सकती है। इरफान अहमद है रांची से। इरफान, नमस्कार, बताइए सवाल। हमने आज से 15 दिन पहले APL अपोलो टीम खरीदा था 1150 शेयर। तो अब उसमें हमें क्या करना चाहिए? ये क्या आपने नियर टर्म के लिए लिया था या ये इन्वेस्टमेंट थी? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट थी कि अगर ये आ जाएगा तो हो जाए। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए 1100 के भाव पर खरीदा है, 1084 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेंगे आपके? देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 मंथ से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1100 ऊपर के साइड पर, नीचे की साइड पे 850। लेकिन मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये एक ब्लैक पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट पे बन रहा है, और अब जब ये 1150 1175 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, उसके बाद आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 1350 या तो 1400 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। उसमें समय लगेगा, आने वाले 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, बट बने रहिए। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 200 डे मूविंग एवरेज 970 के आसपास आता है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। ठीक है, योगेंद्र पांडे हैं। योगेंद्र जी, नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। टाटा मोटर मैंने लिया है 398 पे, 118 शेयर हैं, और चंबल फर्टिलाइजर 305 220 शेयर। ठीक है, तो टाटा, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी? जी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं इन्होंने शेयर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स 305 की बाइंग, टाटा मोटर्स 398, एक में थोड़ा फायदा, एक में नुकसान, बताइए। तो देखिए, पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले करीब 6-8 महीने में अंडर परफॉर्म किया है। बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने बढ़िया मूव दिखाया, लेकिन टाटा मोटर्स एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है करीब 490 रुपए तक। तो टाटा मोटर्स में बने रहिए, 405 के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। चंबल फर्टिलाइजर से निकलने की सलाह रहेगी। कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकले, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव लगता है। हो सकता है कि हमें यहाँ पर करीब 260 तक के स्तर देखने को मिले, लेकिन उससे पहले एक बाउंड बैक जब देखने को मिले और 305 से 310 की रेंज देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, और खरीदारी केवल 325 रुपए के ऊपर करिए। ओके, ठीक है, अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। राकेश रंजन है हमारे साथ। राकेश जी, नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मैं पटना से बोल रहा था। एक्चुअली मैं 450 BSE का स्टॉक है मेरे पास, जो 906 रुपये मैंने खरीदा था। तो वो मैं जानना चाह रहा था कि उसमें मैं एवरेजिंग करूं या होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं। ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए स्टॉक्स? हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मानस BSE काफी ऊपर की खरीदारी है,
नुकसान भी काफी है, 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा एवरेजिंग करें या इसी पोजीशन को होल्ड करें? देखिए अभी एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। एवरेज करना है तो आपको केवल 650 के लेवल्स अगर ब्रीच हो, उसके ऊपर स्टॉक निकले, सस्टेन करे, तभी आपको वहां पर एवरेज करना है। एक सही स्तर पे आ गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखते हैं 550 से लेकर 570 की रेंज में, तो जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है चार्ट पे। वो स्ट्रेंथ मिलेगी आपको 650 के ऊपर, तो बने रहिए, क्योंकि अब आपने इतनी गिरावट देख ली है तो अब तो निकलने का मैं नहीं समझता कि समझदारी है निकलने में। स्टॉप लॉस लगाइए 525 के नीचे और पोजीशन में बने रहिए। एवरेज करना हो तो 650 के ऊपर एवरेज करिए। 650 के ऊपर आपको शायद 850 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 650 के ऊपर निकले तो खरीदिए, तब 850 के टारगेट्स हो सकते हैं। इन लेवल्स पर एवरेजिंग की सलाह नहीं है। माधव शर्मा है अलवर से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास बजाज फिनसर्व है 1640 के रेट पे 100 शेयर्स है, और मेरा प्लानिंग ये है कि इसको मैं कम से कम 12 मंथ्स के लिए होल्ड करूं फॉर टारगेट ऑफ 2500। ओके, 2500 का टारगेट है, 6 महीने रख सकते हैं, 1640 की बाइंग है। मानस सुना आपने, बताइए सजेशन के लिए। तो देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। थोड़ी देर पहले हमने बजाज फाइनेंस के बारे में बात की थी और वहां पर भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत बुलिश लग रहा था, और बजाज फिनसर्व में भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही बुलिश है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक 1850 के ऊपर निकलेगा, तब आपको जो आपके टारगेट है वो बिल्कुल अचीव हो सकते हैं। 6 महीने का नहीं, मेरे हिसाब से 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम रखें और पोजीशन में बने रहिए। हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है, और 1550 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखें। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। संदीप पंड्या हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से। संदीप नमस्कार, बताइए सवाल। या नमस्कार मैम, मैंने शाफलर इंडिया शेयर परचेज की है 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1750, और बॉश लिमिटेड परचेज किया है 6 शेयर्स 17,500। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ, मैं ऐड भी कर सकता हूँ मेरा। ओके, तो आपके पास बॉश 17,500 का है, 16,800 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नुकसान इस स्टॉक में आपको। और शेफलर इंडिया काफी अच्छे लेवल की एंट्री है, मानस इनके 1750 के 2900 पर स्टॉक आ चुका है, चला भी काफी है इनफैक्ट ये स्टॉक। अगर आप पिछले स्पेशली 2 महीने का मूव देखेंगे तो क्या सजेशंस इनके लिए, शेफलर इंडिया और बॉश दोनों में? तो देखिए शेफलर हाई लेवल से करेक्ट हुआ है, मेरे ख्याल से 3800 के आसपास के हाइज बने, स्टॉक करेक्शन मोड में है, और शायद थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा आपको। शायद 2775 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, शायद 2750 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए अब ये एक सही स्तर पर आ गया है, करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लगता है। मेरा समझना है कि 2550 के स्टॉप लॉस से शेफलर में बने रहिए। स्टॉक 3050 के ऊपर निकलेगा तो फिर से रैली रिज्यूम होगी, और उसमें आपको पिछले हाईज भी टेस्ट होते हुए दिखेंगे, और शायद उसके ऊपर के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म पे तो कोई दिक्कत नहीं है, शेफलर में बने रहिए, 2550 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जहां तक बात बॉश की है, देखिए बॉश में भी स्ट्रेंथ लगती है। कुछ दिन पहले हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी। फिलहाल के लिए स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन 16,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहने की सलाह है। 17,500 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 19,000 के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए सजेशंस दोनों स्टॉक्स पर होल्ड करने का ही है, बने रहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं और फेसबुक से पहले सवाल ले लेते हैं। पीयूष का यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सवाल भेजा है मानस, इन्होंने 875 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, व्यू है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट्स में बने रहिए, 850 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, और स्टॉक 885 के ऊपर निकला तो 920 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, इस बीच एक कॉलर भी कनेक्टेड है, उनसे भी फटाफट से सवाल पूछ लेते हैं। सुदेश तिवारी हैं दिल्ली से। तिवारी जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मैंने ना अगस्त में MFSL बाय किया था, और टोटल जो उसके शेयर्स हैं मेरे 180 शेयर्स हैं, और मेरा विजन ये है कि लॉन्ग टर्म मैंने 1 साल के लगभग रखना है। बट अब इसमें क्या करूं, बिकॉज काफी ज्यादा नीचे चला था, ये 600 समथिंग पे आ गया है।
ओके 826 की बाइंग है, 672 पर ट्रेड कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल 180 स्टॉक्स हैं। मानस 150 रुपए का नुकसान, क्या करें अब? देखिए 150 रुपए का नुकसान है और शायद ही नुकसान बढ़ सकता है। ध्यान रखिए 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 650 रुपए के नीचे गया तो वहां पर गिरावट बढ़ेगी और 580 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। वीक स्ट्रक्चर है, मेरी राय यही रहेगी कि उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। एक सवाल फेसबुक से लेते हैं। जयेश पटेल ने भेजा, हिंदुस्तान जिंक पर मौजूदा लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, करना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। 290 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। एक शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो करीब करीब 330-340 का होगा। एक सवाल फिर से लेंगे अब ट्विटर से, और भरत प्रजापति ने एक सवाल भेजा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1000 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 48 का, व्यू है 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रहिए। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। 52 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और मेरा समझना है कि अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम होगा तो आपको 68-65 तक के स्तर जरूर देखने को मिल जाएंगे। फेसबुक से अब एक सवाल लेंगे। देव कृष्णा हल्दर ने सवाल भेजा है। ग्रीव्स कॉटन पर लॉन्ग टर्म व्यू है, 1500 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 170। देखिए स्टॉप लॉस रखिए। पहला काम स्टॉप लॉस रखना है। 144 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कंसोलिडेशन है, अगर 144 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो गिरावट बढ़ेगी। खरीदारी या तो आपको अगर आपको और ऐड करना है तो केवल 162 रुपए के ऊपर करना है, उसके ऊपर ही ट्रेंड बुलिश होगा। सवाल लेंगे ट्विटर से। नरेंद्र भेज रहे हैं झांसी से, पावर ग्रिड पर इनका सवाल है। 1500 शेयर्स है, 101 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या सजेशंस? 101 पावर ग्रिड पे तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे वो बैठे हुए हैं और मेरा समझना है कि इन्वेस्टमेंट का ही ये ट्रेड होगा पोजीशन। तो बिल्कुल बने रहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। नीचे की तरफ 190 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। कंसोलिडेशन के बाद जब ऊपर निकलेगा 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम अगर होगा तो आपको अपने टारगेट 250-260 के सेट करना है। फेसबुक से एक क्वेश्चन पिक करेंगे। राज देवांगन सवाल भेज रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। इनका सवाल है मवाना शुगर्स पर। मवाना शुगर्स के 1000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 93 इनका परचेजिंग प्राइस है। बताइए आपका सजेशन। मेरा सजेशन है कि कभी कोई उछाल मिले तो मवाना से निकले। स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। 76 के नीचे जाएगा तो 65 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ट्विटर पर विनय मित्तल सवाल भेज रहे हैं। डीवीज लैब पर मानस मौजूदा लेवल्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या इसी चॉइस के साथ जाएं या कोई और सजेशन? नहीं, मैं नहीं समझता कि डीवीज लैब पे इस टाइम निवेश करना चाहिए। देखिए ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर ये 3100 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए अवॉइड करिए। खरीदारी केवल 3500 रुपए के ऊपर करेंगे। सवाल भेज रहे हैं अभिषेक छाबड़ा फेसबुक पर, और सवाल है इनका अदानी पोर्ट्स पर। काफी लोअर लेवल की बाइंग है, 314 रुपए की खरीदारी है, क्वांटिटी भी काफी ह्यूज है माइनस 2050। लॉन्ग टर्म का विजन है, बताइए। देखिए लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है अदानी पोर्ट्स पे, तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अगर एक लॉन्ग टर्म के आने वाले 6 से 8 महीने के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1100 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए। 750 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं फेसबुक से ही, और सवाल हमें भेजा है हेमंत गौर ने। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ से लेकर अब तक इन्होंने होल्ड किया है, अगले 1 साल और रख सकते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस मानस, अगर आप कुछ कमेंट कर पाए। देखिए बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसको देख के तो नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और शायद एक शॉर्ट टर्म के टारगेट नीचे की तरफ सेट करने होंगे तो वो 575 के रहेंगे। तो वीक स्ट्रक्चर है, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। ठीक है, एक सवाल आ रहा है प्रेम कामुवानी की ओर से मुंबई से। इनके पास श्री रेणुका शुगर्स है, 63 की बाइंग है। एक गुडईयर टायर का भी स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है 1232 के प्राइस पर। व्यू है इनका 1 ईयर का, बताइए। तो देखिए रेणुका में बने रह सकते हैं। देखिए रेणुका का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। गिरावट पे 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और इस बार भी इसने वहीं पर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू अगर रख रहे हैं तो 44 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए और अगर लॉन्ग टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 68 रुपीज के आसपास के रहेंगे। गुडईयर
मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई बहुत क्लियर कट ट्रेंड है। देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आई थिंक दूसरे जो टायर स्टॉक्स हैं वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है, स्पेशली अपोलो या एमआरएफ में, तो वहां पर जाए। आई थिंक गुडियर के साथ मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर आप रखना चाहते हैं तो 995 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। ठीक है। ट्विटर पर वैभव एक सवाल भेज रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। यहाँ इन्होंने 6,500 शेयर्स ऑलमोस्ट खरीदे हुए हैं। खरीदारी का प्राइस है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 122 रुपए का। विजन है इनका लॉन्ग टर्म का। तो मानस जेएसडब्ल्यू एनर्जी 122 की बाइंग, 318 पर बंद का, ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में, क्या सजेशन? तो देखिए पहले काम तो करना है कि इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है और वो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। 285 रुपए का इस तरह ध्यान रखिए, उसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। कंसोलिडेशन है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई दिक्कत लगती नहीं है। मेरा समझना है कि शायद 350 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो आपको कम से कम 80 से 100 रुपए का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए 280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। एक सवाल हमें फेसबुक पर कन्हैया सिंह भेज रहे हैं, एक्सिस बैंक होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट, ये जानना चाहते हैं। इन्होंने बाय किया हुआ है 730 पर, क्वांटिटी है 100 और इनका व्यू है शॉर्ट टर्म। तो देखिए शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी बने रहिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं 840 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 815 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में बने रहिए। मेरा समझना है कि फिर से रैली रिज्यूम होगी तो आपको 920-930 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके। अगम चावला एक सवाल भेजे सूर्य रोशनी पर। 1024 शेयर्स सूर्य रोशनी के 481 के प्राइस पर, बताइए। 481 के प्राइस पे अगर लिया है सूर्य रोशनी तो बने रहने की सलाह रहेगी। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 430 पे एक सपोर्ट दिखता है और ऊपर की तरफ 480 के ऊपर निकला तो 540 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए सूर्य रोशनी पर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और अब एक सवाल ले लेते हैं ट्विटर से। और सवाल हमें भेजा है गौरव जग्गी ने। सुंदरम होल्डिंग पर इनका सवाल है मानस। 97 की इनकी बाइंग है। ये जानना चाहते हैं टेक्निकल व्यू कि क्या ये अपने 107 के 52 वीक हाइस को क्रॉस कर सकेगा और इस पर पोजिशनल टारगेट्स क्या होंगे? तो देखिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो 107 का अभी मेरे ख्याल से कुछ ही मंथ पहले स्टॉक ने हाई बनाया, उसको स्टॉक ब्रीच कर सकता है, क्योंकि जो मीडियम टर्म चार्ट है वहां पर रिवर्सल के साइन है। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। 85 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहिए और 105 के टारगेट आप मत सेट करिए। थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रखिए और 120 के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन सुंदर फास्टनेस पर। फटाफट से एक सवाल और ले लेते हैं। पवन सेठी एक फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं। एनबीसीसी पर 34 रुपए की खरीदारी है, 1000 स्टॉक से मानस। बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव नहीं लगता है, इसलिए 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। बने रहिए। 35 रुपए के ऊपर निकला तो कम से कम 39 रुपीज तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है एनबीसीसी पर। 34 रुपए पर बंद हुआ और इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मानस, आप आए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।